आई एम डैम श्योर अगर तुम यूट्यूब इंडस्ट्री में अगर तुम हो एक्टिव, मतलब अगर तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स को तुमने अगर फॉलो किया है और अगर तुम इस वीडियो का भी टाइटल देख के, इसका थंबनेल देख के अगर तुम आए हो, तो आई एम डैम श्योर तुम इन तीनों को तो जानते हो। इन तीनों को नहीं जानते होगे तो इनमें से एक आध को तो जानते ही होगे। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो कोलैब था, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब था इन टेक इंडस्ट्री इन 2016। उसके बाद जो इसके साथ में हाल हुआ, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम उसके ऊपर सारे चर्चाएं करेंगे। आज हम उसके ऊपर एक पूरा डिस्कशन कंडक्ट करेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया विच मेड देम लूज देयर गेम। आज हम लोग इसकी बात करेंगे और जो सबसे बड़ा टेक कोलैब हुआ था वो कैसे फॉल हो गया, उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल कहाँ से आया। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। लेट्स टॉक अबाउट GTS which stands for Gadgets to Use, T for टेक्निकल गुरुजी एंड S for शर्मा जी टेक्निकल। तो आज हम लोग इन लोगों की बातें करेंगे और आज हम लोग ये समझेंगे कि कैसे ख़त्म हुआ। ऑब्वियसली आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी वन ऑफ देम, तो मुझे इंटरनल्स नहीं पता, बट एज फार एज आई हैव एनालाइज, तो मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से दे लॉस्ट देयर गेम। और आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जाओ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और उस लाइक बटन को क्लिक कर दो। उसके पास में एक शेयर बटन होगा, उसको क्लिक करके ये वीडियो शेयर कर दो। जितने भी टेक्निकल गुरुजी और शर्मा जी के फैंस हैं और जितने भी गैजेट्स टू यूज़ के भी फ़ैन अगर कोई देखता है उनको, तो जल्दी से जाके शेयर कर दो और बता दो उन्हें कि आज हम लोग ने कितनी सही बातें करी हैं। आज हम लोगों ने हमारे क्या कंक्लूजन्स जो तुमने फॉर्म किए हैं, जल्दी से मुझे बता दो। एंड बिना किसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा GTS क्या है और GTS में कौन कौन लोग कौन कौन थे। वैसे तुम लोग जानते हो, लाइक ऑब्वियसली इफ यू नो देम सो यू मस्ट बी नोइंग हु वर GTS। आज हम लोग सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं GTS स्टार्ट कब हुआ था। तो जहाँ तक मैंने जहाँ तक एनालाइज किया, जहाँ तक मैंने ढूंढा, इट्स गॉट स्टार्टेड ऑन April 3, 2016। अप्रैल 3 को ये 2016 में शुरू हुआ था। तब मैं आई थिंक 10th में था, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, मैं शायद 10th में था। एंड सीरियसली मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा देखता था इन लोगों को। मेरे घर की, मतलब मेरे घर वाले भी इनको जान गए थे। ऐसा हो गया था, दे वर माय फैमिली मैन। ये पूरे दिन का देखना, और टेक्निकल गुरुजी का वीडियो आया। और उस टाइम टेक्निकल गुरुजी बहुत एक्टिव होते थे, अभी भी हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट पॉइंट एक उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। इवन शर्मा जी भी 2-2, 3-3 वीडियोज़ इनके आ रहे हैं। और आई एम लाइक ब्रो, मैं अनबॉक्सिंग भी ऐसे देख रहा होता जैसे कि आजकल के जैसे TVF के वीडियोस तुम देखते हो या फिर यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फनी वीडियोस जो तुम लोग देखते हो। मैं उस टाइप का वीडियोस देखता था। मतलब इस लेवल का मुझे फ़ैन में इतना क्रेजी था इन लोगों के लिए। बट इवेंचुअली फिर चीज़ें आगे बढ़ी, फिर इन लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये April 3 को शुरू हुआ था और मुझे याद है कि इनका जब फर्स्ट टेक विशेष हुआ था। अब टेक विशेष बेसिकली एक सीरीज़ होती थी जिसके अंदर ये लोग हर हफ्ते मिल के बातें करते थे, ये तीनों के तीनों, कि हाँ यार आज ये हुआ है, अब ये हुआ है, अब ये हुआ है, अब ये हुआ है। फिर उसके बाद में मैंने देखा था एक जो GTU थे हमारे गैजेट्स टू यूज़, अभिषेक थे, उन्होंने अपने चैनल पे एक व्लॉग रिलीज़ किया था इन विच ही इज़ शोइंग कि ही वेंट कि टेक्निकल गुरुजी लेने गए थे। उसके बाद में टेक्निकल गुरुजी 2-3 महीना तब रहे थे। तो तभी से ही GTU की और GTS की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि GTU इनके साथ में ऐड हो गया था। नाउ माय थ्योरी सेज कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं से जे कपूर है। अब जे कपूर कौन है? जे कपूर के बारे में अगर मैं बता दूं, जे कपूर इज़ बेसिकली पायनियर ऑफ दिस होल टेक इंडस्ट्री ऑन यूट्यूब, और जिसका वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स था, जिसने टेक में वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स क्रिएट किया था। और वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स में से हो सकता था अगर आज के टाइम में वो कंटिन्यू करता। देन ही लेफ्ट यूट्यूब। अभी भी कभी कभार वीडियोज़ डाल देता है वो, बट ही इज़ डूइंग हेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे मतलब हाँ, और भी चीज़ें करते हैं। एनीवे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दे गॉट कनेक्टेड। बट हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे थे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ ही जाता है सबका। मतलब अब सेम इंडस्ट्री है, सेम जगह है, आप सबका कनेक्शन बैठ जाता है। उसके बाद आई हैव सीन देम अपलोडिंग, मतलब हर 5-6 दिन के अंदर दे यूज्ड टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट सीरीज़। बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, और कम से कम आई थिंक 10-15-20 नहीं, आई थिंक ज़्यादा ही थे, 20-30 वीडियोज़ थे। जितना मैंने एनालाइज किया, जितना मैं छानबीन कर पाया, उतने वीडियोज़ रिलीज़ हुए। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा कुछ टाइम बाद में, लाइक आई डोंट रिमेंबर द डेट बिकॉज वो वीडियो डिलीट हो चुकी है, बट आई हैव फाउंड दैट वीडियो समवेयर एल्स ऑन यूट्यूब ओनली, बट लाइक समवन एल्स अपलोडेड दैट वीडियो अगेन। सो एक्चुअली देयर वॉज अ वीडियो विच गॉट अपलोडेड ऑन टेक्निकल गुरुजी चैनल, जो कि था LG X स्क्रीन की अनबॉक्सिंग। दिस वीडियो वेंट वायरल और कहीं ना कहीं लोग इसके टेक्निकल गुरुजी के ऊपर, इवन इन तीनों के ऊपर, GTS सीरीज़ के अंदर ये वीडियो था,
लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि यार आप लोगों ने मनी लिया है इस चीज़ के, मतलब आपने LG X स्क्रीन के अनबॉक्सिंग के लिए, आपने इसके रिव्यू के लिए मनी लिया है। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी ने आई एम बायस्ड करके कुछ वीडियो बनाया, और वो वीडियो सीरियसली बहुत ज़्यादा ऐसा था कि ही वॉज लाइक यार ये मैं नहीं हूँ और मैंने कभी पैसे नहीं लिया, मेरा चैनल कभी गलत नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत थे, बट हाँ उन्होंने ऐसा एक वीडियो बनाया। अब जहाँ तक ये मेरी थ्योरी कहती है, इन माई ओपिनियन जो प्रॉब्लम जहाँ हुई वो LG X स्क्रीन के थ्रू ही हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तीनों थे, इन तीनों का कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स थे, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड दिस सीरीज नेम्ड एज GTS, क्योंकि ये तीनों सबसे बड़े क्रिएटर्स उस टाइम, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ये 3 लोग थे। और उस टाइम जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम शायद 1 लाख या 2 लाख फॉलोअर्स होते थे टेक्निकल गुरुजी के, शर्मा जी के भी कुछ अराउंड में उतने ही थे, और GTU के 5.5-6 लाख थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस टाइम। और मैंने जहाँ तक सोशल ब्लेड पे चेक किया उस टाइम ऐसा था सिनेरियो। और क्योंकि इतना बड़ा कोलैब था तो इनके पास में ऑब्वियसली ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, पेड प्रमोशंस भी होता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने किया है, बट मुझे जहाँ तक लगता है आई एम नॉट कनेक्टेड, ना मैं बाहर से कनेक्टेड हूँ इन लोगों से, ना मैं अंदर से कनेक्टेड हूँ, तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपेंड बिटवीन देम। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक इशू था कि पेड रिव्यू इन तीनों के बीच में हुआ है, वरना वो डिलीट नहीं होता वीडियो। अगर इतने आप सच्चे होते तो आप वो डिलीट नहीं करते वीडियो। ऑल्दो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेरा ऐसा एक थॉट है। अब उसके बाद में ये वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया, फिर ये उन्होंने ये आई एम बायस्ड करके रिव्यू डाल दिया। अब मुझे लगता है सारा का सारा इशू वहाँ से शुरू हुआ। अब इन्होंने एक और वीडियो डाला आफ्टर दैट, पेड एंड बायस्ड रिव्यूज ऑन यूट्यूब, जो कि सबसे पहला था। इसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली डिफेम किया GTU को, गैजेट्स टू यूज को। अब जबकि आप GTS सीरीज में थे और आपने अराउंड ये नवंबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में ये वीडियो रिलीज़ हुआ है, एंड उसके बाद में आपने डायरेक्टली डिफेम किया है उनको। मतलब आपने वही चीज़ कही है जो कि किसी और के बारे में हो नहीं सकती। ऑब्वियसली आपने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, बट आपने वही चीज़ कही, तो वो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यू हैव डिफेम्ड, नॉट डिफेम्ड, बट यू हैव डायरेक्टली अक्यूज्ड गैजेट्स टू यूज। अभिषेक को आपने डायरेक्टली डिफेम किया है। एंड इन माई ओपिनियन अगर आपने ये चीज़ की है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था। ऐसे और भी कहीं ना कहीं बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि अभिषेक ने शायद करी है। इन माई ओपिनियन अभिषेक ने और इन सब ने की है, तब जाके इन्होंने ये वीडियो बनाया है। अब आई एम नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग टेक्निकल गुरुजी, आई एम नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग अभिषेक, मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस ये कहना है कि ये एक रीज़न हो सकता है, दैट्स वाई ही मेड दैट वीडियो। और वो वीडियो कहीं ना कहीं बना, उसके बाद में गैजेट्स टू यूज़ ने एक छोटा सा रिप्लाई दिया कि हम लोगों के बीच में छोटा सा एक फैमिली में मैटर हो जाते हैं, वो वगैरह वगैरह करके बहुत सारे उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी। एंड इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल था कि उनका एक छोटा सा रिप्लाई आना था। उसके बाद में उन्होंने ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, बट उनको बहुत गालियाँ पड़ी हैं उस चीज़ से, और वो क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपने उन्हीं की बात करी है। मेरा जहाँ तक ये कहना है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का कहीं के LG X स्क्रीन से कुछ ना कुछ तो था ताल्लुक। दैट्स वाई शर्मा जी, टेक्निकल गुरुजी ने, दैट्स वाई ही अक्यूज्ड गैजेट्स टू यूज चैनल। और उसी ईयर की बात है, चलो बात की बात होती तो मैं समझ सकता था, उसी ईयर की बात है। इवन मैंने देखा है कि जो हमारे टेक्निकल सागर थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ के ऊपर बात करी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इंटरनली यही कुछ मैटर था। फिर बाद में मैं देखता हूँ, और मैं अभी रिसर्च के टाइम पे मैंने एक वीडियो फाइंड आउट किया जिसका नाम था डार्क सीक्रेट, शर्मा जी का डार्क सीक्रेट, जो कि सतीश कुशवाहा के चैनल पे आया था। एंड मैंने उसके अंदर देखा कि शर्मा जी ने एक चीज़ की बात की कि यार अक्टूबर 6, 2016 को कुछ तो हुआ है ऐसा, जिसके बाद से उनका बुरा समय शुरू हो। और जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत मुझे ऐसा लगता है रिलेटेड में है कि ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं है। तो अब इन माय ओपिनियन अगर मैं बहुत डायरेक्ट कंक्लूजन दूं तो शायद कंक्लूजन इस मोमेंट पे ये है कि इन लोगों के बीच में जो इशू आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ LG X स्क्रीन एंड अ फ्यू अदर अनबॉक्सिंग या फिर कुछ ऐसा रिव्यूज़ वगैरह, जो कि इन लोगों का पहले प्लान था बट दे नेवर कंटिन्यूड इट। और कहीं ना कहीं उसके बाद में फिर टेक्निकल गुरुजी ने ये वीडियो बना दिया इन हिज ओन लैंग्वेज और वो चीज़ अलग टर्न हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, क्योंकि सेंस बनेगा ब्लेम करने का, क्योंकि सबका अपना यार, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं। सो या अपने जितने भी थॉट्स जाओ तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहीं ना कहीं तुम्हें पॉइंट सही लगता है, रिलेटेड में लगते हैं, जल्दी से जाके बता दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो,
और कमेंट करके भी बता ही देना, मैंने बोल दिया है। और ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए बने रहो इस चैनल पे, और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट